हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको उन 5 गायकों की दर्दनाक मौत के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक ज़माने में बॉलीवुड में राज किया करते थे। इतने मशहूर गायकों का अंत इतना बुरा हुआ किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी की। दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्में रफ़ी की आवाज़ के बिना अधूरी सी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ भी पूरी दुनिया दीवानी हुआ करती थी। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजार। इतने मशहूर गायक का अंत बहुत बुरा हुआ। बहुत कम उम्र में ही उनको दिल की गंभीर बीमारी हो गई थी। 31 जनवरी 1980 की सुबह की बात है। मोहम्मद रफ़ी अपने घर में सुबह नाश्ता करके रिकॉर्डिंग करने लगे थे। इसी दौरान उनको सीने में तेज दर्द होना शुरू हो गया। उनको दवाई दी गई लेकिन दर्द नहीं गया। इसके बाद करीब 1 बजे डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने चेक किया तो घटना की जानकारी दी। मोहम्मद रफ़ी को फ़ौरन अस्पताल ले जाने को कहा। उनको जिस अस्पताल में ले जाया गया वहाँ पेसमेकर ही नहीं था। उनको दूसरे अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में मोहम्मद रफ़ी को दूसरा अटैक आ गया। जिस अस्पताल में उनको दोबारा एडमिट किया गया वहाँ भी पेसमेकर ठीक से काम नहीं कर रहा था। इन वजहों से काफ़ी समय बर्बाद हो गया। इसी बीच दर्द से तड़प रहे रफ़ी साहब को तीसरा अटैक आ गया और अस्पताल में ही तड़पते उनकी मौत हो गई। समय पर अगर इलाज मिल जाता तो उनकी 55 साल में मौत ना हुई होती। मोहम्मद रफ़ी की गायकी में अगर कोई बराबरी कर सकता था तो वह थे किशोर कुमार। किशोर कुमार ना तो शराब पीते थे और ना ही सिगरेट को हाथ लगाते थे। इसके बाद भी कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश में पैदा हुए आभास कुमार गांगुली ही फिल्मों में किशोर कुमार के नाम से जाने गए। तेरे महबूब कयामत होगी। राजेश खन्ना की आवाज़ पाने वाले किशोर कुमार का भी आखिरी दिन हम आपको बताते हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल। किशोर दा को अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था। वह अपने दोस्तों से कहा करते थे कि वह ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। 13 अक्टूबर 1957 के दिन तो उन्होंने अपनी मौत की बात ही पहले कर दी थी। वह हार्ट पेशेंट थे। मौत के दिन उन्होंने अपने बेटे को घर पर ही रहने को कहा था। वह पत्नी रीना से बातें कर रहे थे। अचानक उनको सीने में दर्द होने लगा। लीना ने डॉक्टर को बुलाने को कहा तो किशोर ने मजाक में बोला कि अगर सच में उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। इसी समय उनकी बात सच हो गई और किशोर दा को इतना तेज दिल का दौरा पड़ा कि उनको तुरंत अस्पताल ले जाने तक का मौका नहीं मिल सका। सिर्फ वह 58 साल में ही दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। रफ़ी और किशोर कुमार का वो दौर हुआ करता था, मगर उस दौर में भी एक गायक इन दोनों की आवाज़ को टक्कर देता था। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। वह थे मुकेश। दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। जीना यहाँ मरना जीना यहाँ मरना यहाँ से लेकर आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान। मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल। गाकर मुकेश ने रफ़ी और किशोर के दौर में खुद की एक अलग जगह बना ली थी। बचपन से ही गाने के शौक की वजह से मुकेश चंद्र माथुर ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वह सरकारी विभाग में काम करने लगे थे। एक रिश्तेदार ने उनकी आवाज़ सुनी तो उनको बॉलीवुड में ले आए। मुकेश की किस्मत चमकी और 50 के दशक में उनको राज कपूर की आवाज़ कहा जाने लगा। 27 अगस्त 1976 का वो दिन उनके लिए मौत लेकर आया। मुकेश इस दिन अमेरिका में थे और लाइव परफॉर्म कर रहे थे। इसी दौरान उनके सीने में तेज दर्द होने लगा, लेकिन गीत संगीत की महफिल में किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि
मुकेश दर्द से तड़प रहे हैं। उनका बहुत तेज दिल का दौरा पड़ गया। स्टेज पर तड़पते तड़पते मुकेश की 66 साल में ही मौत हो गई। बीते दौर के गायकों की बात हो और कुंदन लाल सहगल का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। उनका गीत जब दिल टूट गया तो फिर जी के क्या करेंगे, जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, उस जमाने में लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ रहता था। उनका स्टाइल उस दौर के गायक गाना गाने की कोशिश किया करते थे। बड़े बड़े गायक के.एल. सहगल की नकल किया करते थे। सिर्फ 15 साल के कैरियर में ही उन्होंने बड़े गायक के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। के.एल. सहगल की मौत भी काफी दर्दनाक हुई थी। उनको शराब पीने की बुरी आदत थी। वह शराब के इतने आदी थे कि रिकॉर्डिंग में शराब पीने के बाद ही किया करते थे। कामयाबी के साथ ही उनके शराब की लत भी बढ़ती गई। ज़्यादा शराब पीने से उनके शरीर के अंग धीरे धीरे खराब होने लगे। अंत समय में वह बहुत दर्द में जी रहे थे कि जनवरी 1947 को सिर्फ 42 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई। हिंदी सिनेमा में तलत महमूद भी उन गायकों में से एक थे जिनके कद को आज तक कोई छू नहीं पाया है। रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में पैदा हुए तलत के पिता को उनका गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। 14 साल की उम्र में पिता ने कहा या तो गाना छोड़ दो या घर। तलत ने तुरंत ही घर छोड़ दिया। एक बार की बात है, किशोर कुमार ने उनको गाते हुए सुना। उनके उर्दू अल्फाज सुनकर किशोर भी घबरा गए थे। उन्होंने तलत महमूद से कहा था कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपकी जैसी उर्दू जुबान में कहाँ से लाऊंगा। गजल गायक के रूप में मशहूर हुए तलत कुमार का अंत भी बहुत दर्दनाक रहा था। सिगरेट की बुरी लत ने उनका शरीर को पूरी तरह खोखला कर दिया था। इसके साथ ही उनको पार्किंसन बीमारी ने भी घेर लिया था। आखिरी समय में इस गायक को एक एक शब्द बोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तलत अपने हाथों से न खाना खा पाते थे और ना ही दूसरा काम कर पाते थे। जिंदगी का दर्द झेलते हुए तलत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा गायक सबसे ज़्यादा पसंद था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।